योंग जियो, तुम्हें इससे निकलना ही होगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी से उठो और अपने बच्चे को देखो। जिंग शहर का अमीर को परिवार 8 साल से लापता पोते को ढूंढ रहा है। इनाम 300 मिलियन बढ़ाया, फिर भी कोई ठोस सुराग नहीं। काश तुम भूख परिवार के वारिस होते, फिर तुम्हारी सर्जरी हो सकेगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चाहे कितना भी पैसा लगे, मैं तुम्हें जरूर ठीक कराऊंगी। बेटी, अब और पैसे जुटाने के लिए बाहर मत जाओ। मैंने और तुम्हारे पापा ने फैसला किया है कि हम घर बेच देंगे। ये कैसे हो सकता है? पापा, माँ, इन सालों में तुम लोगों ने योंग जियो के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें अपना घर बेचने कैसे दे सकती हूँ? इलाज के पैसे हेतु मैं जिंग शहर में काम करूंगी। बेटी, इन 8 सालों में तुमने ये 8,000 युआन तुम रख लो। बेटी, तुम इसे जल्दी से रख लो। बाहर किसी से परेशान मत होना। पैसे चाहिए तो मैं और तुम्हारी माँ मिलकर देंगे। मम्मी, मैं भी आपके साथ पैसे कमाने जाना चाहती हूँ। और मैं भी। बड़े भाई, माफ फिर से। इतनी जल्दी में हमें यहाँ बुला लिया। हैरी, पूछने की क्या बात, सब यांजो के लिए ही है। आई, बोल। मैं तुझे नहीं कोसता। 8 साल से यांजो की खबर ढूंढ रहे, कितने आदमी भेजे, फिर भी कुछ नहीं। भला क्या ये हमारी गलती? और तो और माफी ना। भैया, मुझे पता है तुम भी डरते हो कि माँ पापा यांजो न बचाने पर दोष देंगे, पर घुटने मत टेको। अरे भाई, तुम बहुत डरपोक हो। बड़े भाई, क्या हो रहा है? गैस की जरूरत है। तुम लोग भी बहुत। भले ही पापा सच में हमारे सामने हो, हमें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। पिकारू का झुंड, तुम्हारा यहाँ हंसने मजाक करने का मन भी कर रहा है। 8 साल हो गए और यांजू का कोई पता नहीं चला। हे भगवान, तुम चुप हो जाओ। माँ, कृपया शांत होइए। अब पहले खाना खाइए। सेहत सबसे अहम है। यांजो सुने कि आप पेंशन पर, वह भी चिंतित होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांजो का नाम लेने की? एक पिता होकर तुम अपने ही बेटे को नहीं ढूंढ सकते? क्या तुम पिता कहलाने के लायक हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक यांजो वापस नहीं आता, मैं एक दिन भी नहीं खाऊंगी। माँ, 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 जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम यांजू को नहीं ढूंढ पाए तो वापस मत आना। जाओ। माँ। भैया, जल्दी उपाय सोचो। माँ बहुत बूढ़ी है, भूखी नहीं रह सकती। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है जल्द से जल्द यांजो को ढूंढना। इनाम तुरंत 300 अरब करो, चाहे जिंग शहर पूरा खंगालो। यांजो जरूर ढूंढो। अब सुना? जी। यांझाओ, तुम आखिर हो कहाँ? दादी तुम्हें बहुत याद करती है। चियाओ चिन, खेल छोड़ो, दादी संग रहो। माँ, नहीं जाऊं। कितनी बार कहा, बाहर मुझे माँ मत कहना। क्या मेरी बरसों की मेहनत यूं ही मिटानी है? माफ करना आंटी झांग,
माँ सब तुम्हारे हित में है। याद रखो, अब तुम फू परिवार के पोते स्वामी हो। जाकर दादी जी के पास रहो। मुझे पता है पर दादी। याओ चेन, मालकिन, आपने देर से नहीं खाया, थोड़ा मीठा खाइए। क्या खाऊं? यांझाओ अभी तक नहीं मिला। मेरा खाने का मन नहीं है। याओ चेन, पर दादी तुम्हें मिठाई देंगी। धन्यवाद पर दादी। बच्चे खाओ। रुको, तुम लोग कौन हो? नमस्ते, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ नौकरों की भर्ती हो रही है? नौकर बुलाना, ये जगह देखो, यहाँ से फौरन निकल जाओ। लेकिन भर्ती सूचना पर लिखा पता यही है। भर्ती की सूचना? हम यहाँ लोगों को नौकरी पर रखते हैं। कम से कम 985 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होनार छात्र। तुम गांव से आई हो, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है। ओह, इतनी कम उम्र में 2 बच्चों के साथ दिखने से ही अच्छी औरत नहीं लगती। जल्दी दफा हो जाओ। तुम लोगों को नीचा क्यों समझते? मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूँ, तो फिर लो बुला। दादी, यांझाओ, यांझाओ, कुछ नहीं यांझाओ है, देखो। ये किसका हरामजादा है? इसे यहाँ क्यों लाया? वो परिवार किसी को नहीं भी अपनाता। यांझाओ, यांझाओ, मेरे पोते, यांझाओ, तुम सच में वापस आ गए। दादी ने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। यांझाओ, रुकिए। दादी, आप गलत समझे, मैं ली ले रही हूँ। मालकिन, आप गलत पहचाने, यह मेरा बेटा ली ले रही है, बस यांझो नहीं। मैं कैसे गलत पहचान सकती हूँ? ये आंखें, ये नाक बिल्कुल एक जैसे हैं। ये मेरा यांझाओ है। मुझे मालकिन, देखो, दादी गुस्से से बेहोश, तुरंत अभी डॉक्टर बुलाओ। ठीक। शियाओ चेन, मिठाई जल्दी मुझे दो। नहीं दूंगा, पर दादी का है। इतनी देर, जल्दी। मैं नहीं दूंगा। रुको, मिठाई कहाँ? यांझाओ, तुम आखिर वापस आ गए। यांझाओ, तुम आखिर वापस आ गए। दादी, गलत समझे, मैं ली ले रही हूँ। मालकिन, साहबजादा तो पहले ही वयस्क है, फिर बच्चा कैसे? हाँ, यांझो तो बड़ा हो गया है, लेकिन वो यांझो के बचपन जैसा ही क्यों दिखता है? मालकिन, दुनिया में हम शक्ल बहुत हैं। आप साहब को बहुत याद करती हैं। मैं सचमुच भूल गई थी। तुम लिली हो। बच्चे, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? दादी, नेली यिंग यिंग। सच में 2 अच्छे बच्चे हैं। तो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मालकिन, मेरे पति का नाम ली योंगजियो है। लियोंगजियो, ये कैसे हो सकता है? नाम मेल नहीं खाता, लेकिन वे इतने समान कैसे दिख सकते हैं? एक को संयोग कहा जा सकता है, लेकिन दोनों यांझो से इतने मिलते जुलते हैं। दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? मुझे इसकी ठीक से जांच करनी होगी। मालकिन, अब ठीक है, जाओ। मालकिन, क्या यहाँ अभी भी नौकरानी चाहिए? मैं कपड़े धोऊं, खाना बनाऊं, झाड़ू पोंछा करूं, जो कहीं वह करूं। चुप रह, अपनी शक्ल देख। ये जगह यहाँ हर ऐरा गहरा कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं। अभी निकल। पर दादी, चलो जल्दी चले। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। माँ, भाई ने कैंडी खरीदने के लिए दादी को बचाया और उसके पास पॉकेट मनी भी नहीं बची। चिंता मत, भाई अमीर होगा, फिर तुझे कैंडी घर दिलाऊंगा। धन्यवाद भाई। सच में, तुम लोग सच में अच्छे बच्चे हो। हम अभी चलते हैं।
माताजी जी क्षमा। रुको मालकिन, चुप रहो। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ने मुझे बचाया है। तो तुम लोग यही रहो, यही काम करो। धन्यवाद मालकिन। धन्यवाद दादी, मैं मर्द हूँ, सब करूँगा। दादी, मैं मेज साफ कर सकती हूँ। सब अच्छे बच्चे हैं। मालकिन, ऐसे अनजान देहाती आपको कैसे सेवा करेगा? कतई कभी इसके योग्य है। तो परिवार के मामलों का फैसला करने की बारी तुम्हारी। एक बटलर की कब से आ गई? क्षमा मालकिन, ज्यादा बोला। तुम लोग यहाँ रहो, तो जियाओ चैन को भी एक साथी मिल जाएगा। धन्यवाद तो तुम लोग अंदर आ जाओ। चलो। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, तुम रहने के लिए कोई भी एक चुन लो। भविष्य में तुम विला की सफाई के लिए जिम्मेदार होगी, ठीक है? ठीक है मालकिन। तुम पहले जाओ, बच्चों को रुकने दो। जियाओ चैन के साथ थोड़ी देर खेलने के लिए, ठीक है? अरे दादी को परेशान मत करो, माँ थोड़ी चिंतित है। मैं अपनी बहन का ख्याल रखूंगा। मैं सबसे अच्छा हूँ। तो मैं पहले जाती हूँ। ठीक है। जियाओ चैन, क्या तुम नए खिलौने नहीं लाए? उन्हें बाहर निकालो और अपने भाई और बहन के साथ खेलो। वे मेरे भाई बहन नहीं हैं और मैं उनके साथ खेलना नहीं चाहता। जियाओ चैन, मैडम की बात सुनो। मुझे पता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। एक जैसे, वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। या वे सच में अनजो के बच्चे नहीं हैं? अब से ली ली और यिंग यिंग के स्नैक्स और खिलौने शियाओ चैन के जैसे ही होंगे। मैडम, यह मैं बच्चों के लिए चीजें तैयार कर रही हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति है? जी नहीं है। देर हो गई, जाकर खाना देखो, बच्चे भी भूखे होंगे। जी मैडम, इन दो नाजायज बच्चों पर इतना ध्यान क्यों दे रही हैं? भैया, ये कार सुंदर है, मैं भी खेलूं। भैया बड़ा होकर कमाएगा, मैं तुम्हें खरीद दूंगा। ठीक है। तुम लोग खरीदोगे? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? यह बहुत महंगा है। पैसे कमाकर मैं बहन को खरीद दूंगा। तुम जैसे इसे उम्र भर नहीं खरीदोगे। सुन लो, टूट ही जाए तो भी तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। क्या हुआ? शियाओ चैन, उसने सताया, मेरी रिमोट कार तोड़ी। अच्छा, दोनों बदमाश आधे ही छोटे मालिक को परेशान। मैंने नहीं, उसने खुद गिराया। कोई अभी दलील, आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। रुको, आज तुम दोनों मरोगे ही। रुको माताजी, मैंने दो बच्चे शियाओ चैन को सताते देखे, हाथ घायल। इस बच्चों में थोड़ा झगड़ा हो गया और तुम हाथ उठाने वाली थी। माफी। ठीक हो? पर दादी, आप उन्हें क्यों बचाती हैं? क्या आप मुझे नहीं चाहती? और दादी तुम्हें क्यों पसंद नहीं करेंगी? अब से लेई लेई और यिंग यिंग ये रहेंगे। तुम लोग एक परिवार की तरह हो, भविष्य में लड़ना नहीं। पर दादी, माफ करें, गलती मेरी है। कोई बात नहीं बेटा। ये क्या है? माँ कहती है कि इसे जन्म चैन कहते हैं। दादी, मेरे पास भी है। ये दोनों के पास है, बिल्कुल एक जैसा। ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? ठीक है बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, दादी तुम्हें खाने के लिए ले जाती है। ठीक है। बस खाना खा रहे हो, जैसे कभी दुनिया न देखी हो। आओ। दादी, आप बैठिए। ठीक है।
सब बैठो। बैठ जाओ। क्यों चेन, तुम भी बैठ जाओ। जो खाना चाहते हो खाओ। ठीक है। क्यों चेन, तुम फिर से नखरे क्यों कर रहे हो? मुझे ये सब्जियां पसंद नहीं हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. पूरा देखें। नीचे बाएं नाना प्रभु, मैंने गलती से स्याही गिरा दी और तस्वीर गंदी हो गई। दादी, डिब्बे में एक ढूंढती हूँ। नहीं चाहिए बेटा। भले ही चेहरा न दिखे, लेकिन बालों से भी पितृत्व परीक्षण किया जा सकता है। तुम और खाओ, मैं भर गई हूँ। बाहर टहलने जाती हूँ। दादी सावधान। दादी पकड़ो। तुम लोग खाओ। ठीक है। दादी बाहर टहलने जा रही है। तुम लोग और खाओ। जियो चेन, तुम भी अच्छे से खाओ। ठीक है बच्चों, खाओ। डॉक्टर, ये मेरे लिए एक पितृत्व परीक्षण करें। तुरंत। इसे अति जरूरी समझो। आप जल्दी निपटाओ। ठीक है। मालकिन, यहाँ अकेले क्यों? यहाँ चुप रहो, मन संवारो। मालकिन, मैंने अभी आपको पितृत्व परीक्षण के बारे में बात करते सुना। आप यह किसके लिए करवा रही हैं? ओवी ने कहा कि पितृत्व परीक्षण करने से शायद यांझो का पता जल्दी लग जाएगा। तो यही बात है। अब बड़े साहब को जल्दी ढूंढ लेंगे। नियान भी अकेली है। 2 बच्चों को संभालना कठिन। तुम उसकी और थोड़ी मदद भी करना। माताजी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तुम अपने काम में लग जाओ। नहीं, चाहे वे दोनों बच्चे कोई यांझो के हों या नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती। पापा, कोई बात है क्या? नियानवी, आगे काम कैसा चल रहा? बहुत मेहनत की। पापा निश्चिंत रहें, मैं यहाँ अमीर घर में नौकरानी हूँ। ये लेली यिंगिंग के साथ हमेशा बहुत अच्छे हैं। यह अच्छा है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो घर आ जाना, जबरदस्ती मत सहना। मुझे पता है, तुम और माँ अपना अच्छे से ख्याल रखना। जब मैं इलाज के लिए पैसे जुटा लूंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना। लेली और यिंगिंग का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मुझे पता है। शेन मियानवी, हाउसकीपर झाओ, क्या तुमने मालकिन का कंगन चुराया है? मालकिन का कंगन मेरे पास नहीं है। आज सिर्फ तुम ही मालकिन के कमरे में गई हो। तुम्हारे जाने के बाद कंगन गायब हो गया। अगर तुम नहीं तो कौन? मैंने मालकिन का कंगन नहीं चुराया है। मैं कमरे में सिर्फ सफाई करने गई थी। मालकिन, मैंने कहा था उसे न बुलाए। उसके जैसे नीचे लोग हाथ साफ नहीं रखते। वो कंगन भविष्य की भूख हराने की मालकिन के लिए था। नियानवे,
क्या तुमने चोरी की है? नहीं मालकिन, इस मोड़ पर भी तुम बहस करने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुमने अपने कोमा में पड़े पति की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए चोरी नहीं की? मैंने सच में वो कंगन नहीं चुराया है। हाउसकीपर झाओ, शायद मुझे तुम्हें काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। जब ऐसा है तो अपना सामान पैक करो और चली जाओ। बूढ़ी मालकिन ने तुम्हें घटिया इंसान को नौकर रख लिया, यही बड़ा एहसान था। फिर भी तुमने चोरी की हिम्मत की। नहीं, चुप रहो। फिर से बुजुर्ग मैडम मत कहना। नहीं, बुजुर्ग मैडम, मैं हाउसकीपर झाओ। महारानी, इन देहातियों पर कभी मत भरोसा करें। पैसे के लिए भी हर काम कर गुजरेंगे। जैसे लोग तैसे बच्चे। तुम बड़ों से ऐसे कैसे बोलते हो? ये किसने सिखाया? तुम्हें बिल्कुल तमीज। माँ को सताओ, तुम बुरे हो। बस करो। शुरू में मैंने तुम्हें 2 बच्चों के साथ अकेले देखकर तरस खाकर एक अच्छी नौकरी दी थी। मैंने सोचा नहीं था। मैडम बेहोश हो गई। जल्दी से उन्हें अंदर ले चलो। ये मत कहना कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। ये मेरी आंटी का कांटेक्ट है। वह तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम कर देंगी। तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जल्दी जाओ। अरे चाची, मैंने आज ही फिर एक आदमी आपके पास भेजा। यह वाला माल गारंटी है कि पिछले वाले से बेहतर होगा। यिंग, तुम ठीक हो? ले माँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ले यिंग को साथ रखो, यही रुकना। माँ को ठिकाना मिलते ही वो जल्दी तुम्हें लेने आ जाएगी। यिंग, तुम यहाँ अच्छे से भाई की बात सुनना, ठीक है? चिंता मत करो माँ, मैं आपकी बात मानूंगा। बॉस, क्या बॉस यहाँ है? क्या हुआ? बॉस, मुझे एक मदद चाहिए। बोलो। मैं दोनों बच्चों को आपके पास छोड़ दूं। नौकरी और घर मिलते ही बस तुरंत ले जाऊंगी। आपका समय नहीं लूंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बेफिक्र होकर बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, मैं उनका ध्यान रखूंगा। घर से बाहर रहने पर किसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। शुक्रिया बॉस। हेलो, नमस्ते। क्या आप हाउसकीपर झाओ के आदि हैं? हाँ, मुझे नौकरी चाहिए, साथ में हॉस्टल हो। ठीक है, आते हूँ। हम ले यिंग, यही रहो, मत भागो, ठीक? माँ, निश्चिंत। माँ, चिंता मत करो। आपका शुक्रिया। ठीक, जाओ। बच्चों, बारिश है, अंदर चलो। ठीक अंकल, हम बाहर बारिश से बचेंगे। माँ कहती, बाहर बार दूसरों को परेशान मत करना। ओह, तुम दोनों तो छोटे होकर भी चालाक हो। बारिश तेज हो तो फौरन अंदर आ जाओ, भीगना मत। हाँ, शुक्रिया अंकल। हाय, मुझे भूख लगी है। अंकल, मैं ब्रेड ले लूं? ओह, ठीक है। लो, ये लो। पहन लो, जल्दी खाओ।
भाई चलो आधा आधा कर लेते हैं। कोई बात नहीं, भाई को भूख नहीं है, तुम खाओ। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? दादी को हल्का लो शुगर है, उदासी से बेहोशी हुई। मन खुश रखी, सब ठीक होगा। ठीक है माँ, आपको डॉक्टर की बात माननी होगी। खुश रहें। अगर अगली बार कोई खतरा हुआ तो क्या होगा? आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। मुझे खुश रहने के लिए कह रहे हो, मैं कैसे खुश रहूं? जब तक यांझो नहीं मिलता मैं एक दिन भी खुश नहीं रह सकती। मैडम, आपने जो पुतले को परीक्षण करने के लिए कहा था उसका परिणाम आ गया है। परिणाम क्या है? अरे मैडम, लीली और यिंगजिंग का डीएनए यंग मास्टर फू के साथ 99.99% मेल खाता है। तो ये दोनों यंग मास्टर फू के हैं। यांझो का वारिस है। लाओ, मुझे देखने दो। अरे भैया भैया, माँ, ये यांझो का बच्चा। बहुत बढ़िया। यांझो 18 साल से गायब था, अब आखिरकार उसके बच्चे हैं, और वो भी 2। बड़े भाई, भैया, अब आज यांझो मिला, बच्चा भी है, फिर तुम खुश क्यों नहीं? छोटे, मुझे एक थप्पड़ मारो। हाँ, या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं है, मैं सच में सपना नहीं देख रहा हूँ। वो जी जल्द दादा बनेंगे। लड़का लड़की जुड़वा है। माँ, आप दादा बनने वाली। माँ, अब दादी बनने वाली हैं। अरे माँ, अब येंझो मिल गया, 2 परपोते भी मिले, खुश नहीं होगी? बटलर झाओ ने कहा और हमारे परिवार के कंगन के बारे में भी कहा। मैंने उन्हें निकाल दिया। माँ, ये क्या हो रहा है? निकाले जाने का क्या मतलब है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यहाँ आने का मतलब है वेटर बनना। महीने में हजारों की तनख्वाह के अलावा टिप भी मिलती है। अरे, मैं बटलर झाओ की आंटी हूँ, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मेरा यह मतलब नहीं था, बस मैं कभी केटीवी नहीं आई हूँ। डॉर्मेट्री कहाँ है? मुझे जल्दी से अपने बच्चों को लाना है। आई, हॉस्टल की फिक्र न करो, अभी लगवा दूंगी। बाहर इंतजार मत करो, चलो जल्दी से चलते हैं। दुनिया ऐसी ही है। माँ, आप किसी बाहरी व्यक्ति की बातों पर विश्वास करके नियनवे और बाकी लोगों को कैसे निकाल सकती हैं? माँ, नियनवे वैसे भी यांझो की पत्नी है, और कंगन तो नियनवे को ही दिया जाना था। चोरी नहीं, तोड़ा भी। फिर तो क्या? अरे माँ, आप ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? सब मेरी गलती है। माँ, खुद को मत कोसो। भैया, जल्दी मुझे नियनबे के पास ले चलो। अभी बाहर बारिश है, खतरा हुआ तो क्या? जल्दी। ठीक है माँ। भैया, भैया भूखा नहीं, तुम खाओ। माँ कब वापस आएगी? जब माँ को नौकरी मिल जाएगी तो वह हमें लेने जरूर आएगी। बड़े, क्या हाल है? माँ, आप चिंता न करें, मैंने सभी को भेज दिया है। कोई खबर होगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ले ले, यिंगजिंग, जल्दी रोके, गाड़ी रोके, रोके। ले ले यिंगजिंग। जब दादी ने हमें बुलाया, दादी, दादी। बच्चों, परदादी ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। यह परदादी की गलती है, मैंने तुम्हें दुख दिया। ठीक है,
दोनों एकदम बहुत मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल यानजो के बचपन की तरह। हाँ। अरे तुम कौन हो? बच्चे को क्या करोगे? बस मैं इन दोनों बच्चों का दादा हूँ। छोड़ो, तुम कहते हो कि तुम हो, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? देखो, ये पितृत्व परीक्षण है। ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। तुम अमीर लोग सच में किसी लायक नहीं हो। बाहर बारिश हो रही है और तुमने उन्हें निकाल दिया। इन तीनों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे मेरे यहाँ बारिश से बचने के लिए रुके हैं। इन दोनों बच्चों की माँ बारिश में काम खोजने निकली थी और अब वो उन्हें वापस लाना चाहती है। तब मेरी गलती, मुझे पराये की बात कभी नहीं सुननी थी। समझ गए? जल्दी अब उन्हें घर ले जाओ। ये दोनों बच्चे बहुत बेचारे दिख रहे हैं। ठीक, शुक्रिया बॉस। बच्चों, माँ कहाँ गई? माँ काम खोजने गई है। पता है, चाची मुझे तियांगो जी कहती। क्या? तियांगो? पूरा देखें, बाएं नीचे क्लिक। बहू स्काई, बहू वहाँ कैसे जा सकती है? बड़े भाई, बुरा हुआ। बहू को धोखा देकर स्काई मीडिया में ले जाया गया है। भैया, वो हरामी क्यों हो? बदनाम लंपट है। अगर यूएवी स्काई में गई तो मुझे डर है। इन परिवार का वो हरामजादा, अगर उसने नियनबेई को कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बच्चा, मत डर, हम हैं यहाँ। माँ के अंकल बहुत खतरनाक है। क्या आप मेरी दादी और दादा को बचा सकते हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को बचाइए। मैं बदले में अपने पास जो कुछ भी है सब देने को तैयार हूँ। क्या तुम अपनी माँ को बचाओगी? माँ का प्यार। भैया, अब क्या करें? जल्दी बचाओ। अगर उस किन ने मेरी बहू को छूने की हिम्मत भी की तो मैं पूरे शांगजिंग से किन परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। बॉस, मुझे भी साथ ले। माँ, उम्र है, बाहर गड़बड़, वो जगह ठीक नहीं। मैंने पोता बहू को निकाला, इसलिए मैं खुद उससे माफी मांगकर उसे वापस ले आऊंगा। हमें माँ को ढूंढना है। ठीक है, पर दादी तुम्हें माँ के पास ले जाएगा। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। आवाज निकालो जल्दी। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। सुना नहीं मास्टर किंग ने क्या कहा? जोर से चिल्लाओ, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। अरे इधर आओ। इन साहब, तुम्हारे लिए बढ़िया मान लाया। देखो, ये देवता है। वाकई कमाल की है। वैसे उसके 2 बच्चे हो चुके हैं। बिल्कुल, अब जरूर संतुष्ट होंगे। अच्छा, मुझे इसी तरह की पसंद है। दूर हटो। इन साहब, मजे करें। मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक से सोच लो, अगर तुम मास्टर किंग को खुश कर दोगी तो न सिर्फ तुम्हें अपने कोमा में पड़े पति के इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे, बल्कि तुम्हारे दोनों बच्चे भी अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। ये अच्छा है ना? मैंने पैसे दे दिए हैं, अब पीछे हटना चाहती हो? बहुत देर हो चुकी है। बहुत खूबसूरत। कितनी खूबसूरत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम कहाँ हो? किस जगह पर हो? क्या तुम्हारा पति? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें इस हालत में देखकर क्या करता है। ओह हाँ, यही बात तुम्हारे दोनों बच्चों की। जब मैं तुमसे उग जाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से उन्हें भी उनका इनाम मिलेगा। माँ, बहू, मैं अपने सब भेज रहा हूँ। इसे दबा कर रखो। ठीक है मास्टर किंग, इस कुतिया पर गुस्सा मत होइए।
भैया, कुछ बुरे लोग मेरी माँ को परेशान कर रहे हैं। बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। चांचू ने किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे परेशान करने की। तो चलो कोशिश करते हैं। आज खेल असल में शुरू होता है। मैं सच कह रहा हूँ। तुम कहाँ हो? हराम खोरो, तुम लोगों ने मेरी पोते की बहू के साथ क्या किया? जो जीना चाहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ। मीरा, क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? मम्मी, आपके शरीर पर बहुत सारी चोटें हैं। मैं ठीक हूँ। माँ को उठाने में मदद करो। पोते की बहू, दादी को आने में देर हो गई, जिसकी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। पोते की बहू, क्या आप गलत पहचान रहे हैं? कोई गलती नहीं हुई। तुम ही दादी के पोते की बहू हो। घर चलने के बाद दादी तुम्हें विस्तार से बताएंगी। अभी दादी पहले तुम्हारा बदला लेंगी। कहाँ से आए बुड्ढे? चिनशाओ के काम में अड़ंगा डालने की हिम्मत की। तुम लोग जानते हो चिनशाओ कौन है? बदतमीजी की, मुंह पर थप्पड़ मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं चिनशाओ का आदमी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत, इन शाओ के आदमियों पर हाथ उठाया। लगता तुम जीना नहीं चाहते। मेरे फू परिवार को सताकर यूं ही चले जाओगे? ओए चिन, वापस आओ। तुम यहाँ आओ। वो परिवार की मालकिन। नहीं 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 नहीं, बड़े भैया, इसने हमारे फू परिवार की होने वाली मालकिन को परेशान किया है। बताओ क्या करें? जाहिर है उन्हें 100 गुना, 1000 गुना कीमत चुकानी होगी। माताजी, पूसाहब नहीं जानता था वो फू परिवार का है। हाँ, सब उसी ने किया। वही कमीनी, उसी ने छोटी मालकिन को बहलाकर यहाँ लाया। मेरा दोष नहीं। कृपा कर मुझे छोड़ दो। मुझसे माफी मांग रहे हो? चिनशाओ, तुम उनके सामने कैसे घुटने टेक सकते हो? तुम तो शांगजिन के जिन परिवार से हो। तुम चुप रहो। तुम शांगजिन में क्या चीज हो? वो फू परिवार की मालकिन है। तुमने मुझे मरवा दिया। क्या? पोते की बहू। शांगजिन का फू परिवार खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। आपने कहा था। गंवार लड़की, तुम्हारा मतलब है कि मैंने फू परिवार की होने वाली मालकिन को पहचानने में गलती कर दी? तमी ने वो खानदान की होने वाली दादी को भी ठगा। माँ, अब बताओ इन दोनों को तुरंत कैसे सजा दे? इसे अफ्रीका में खनन के लिए भेजो। ठीक है, कोई है। मालकिन, जान बख्श दीजिए। मैं दोबारा हिम्मत नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मालकिन, कृपया मुझ पर रहम करें। मेरी एक कुत्ते जैसी जान बख्श दे। फू परिवार की होने वाली दादी माँ को परेशान किया और अब माफी मांग रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। बुजुर्ग माताजी, फू साहब, मुझसे गलती हुई। इन परिवार की इज्जत पर कृपा करके मुझे छोड़ दे। फू साहब, उनकी सारी संपत्ति दे दूंगा, बस बख्श दे। तुम्हारा चिन परिवार है क्या चीज? बड़े भैया, मॉम, आज पोते की बहू को अपमान और चोट मिली। बताओ अब क्या करें? इसका कोई उपाय? मॉम ना,
मालकिन, मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। दूसरा, तीसरा माँ। मैं कल सुबह किन परिवार के दिवालिया होने और शांगजिंग से बाहर निकलने की खबर देखना चाहता हूँ। फिक्र न करो माँ, काम पक्का कर दूंगा। बच्चे, डरो मत, सब बीत गया। दादी के साथ घर चलो। आज के बाद तुम्हें कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ, परदादी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बाहर ऐसा नहीं बुलाना, परदादी बुलाना। यहाँ कोई बाहरी है क्या? फिर भी नहीं। क्या वादा नहीं हुआ? वो घर में चुपचाप छोटे मालिक रहो, तभी आगे हमें अच्छे दिन मिलेंगे। समझ गया। मालकिन आखिर गई कहाँ? कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? शाओचिन, ऊपर जाकर मन लगाकर पढ़ो। दादी लौटेंगी तो तुम्हारी मेहनत देखकर खुश होंगी। ये सब दादी की गलती है। दादी को माफ कर दो। चिंता मत करो, दादी भविष्य में तुम्हें सब कुछ लौटा देगी। बहू, आज से तुम फू परिवार की होने वाली मालकिन हो। पूरा फू परिवार तुम्हारे हवाले है। आज जो हुआ वह दोबारा कभी नहीं होगा। नहीं मालकिन, ओ साहब, मैं कोई मालकिन नहीं बनना चाहती। मैं बस यही चाहती हूँ कि योंगजियो जल्दी से उठ जाए। नो, आप चिंता न करें, पापा जरूर उठ जाएंगे। अच्छी बच्ची, इस समय भी तुम यांझो के बारे में ही सोच रही हो। बड़े भाई, माँ, निश्चिंत रहें। लौटते वक्त मैंने दूसरे तीसरे को यांझो लेने भेज दिया और विदेश की मेडिकल टीम भी बुला ली। वे आज रात शांगजिंग पहुंचेंगे। ठीक है। और जिंग परिवार का क्या? सब तय है। हमारा फू परिवार जिंग परिवार को भला क्यों सताएगा बार? बहुत बढ़िया, पापा जल्दी उठ जाएंगे। योंगजियो बच गया। पगली लड़की, क्या योंगजियो तुम्हारे पति का असली नाम फू यांझो है? वह हमारे फू परिवार का होने वाला वारिस है। तुम्हारा मतलब है कि योंगजियो का असली नाम फू यांझो है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? पहले अंदर चलो, दादी तुम्हें सब कुछ समझाएगी। ठीक है, आओ चलो। मालकिन, आप लौट आई। अरे गवार, तू फिर यहाँ क्यों आई? तुरंत दफा हो, ये तेरे आने की जगह नहीं, समझ? चुप रहो। मालकिन, आप इस देहाती का पक्ष आखिर कैसे ले? उसने आपकी पुश्तैनी जेब कंगन भी तो चुराया है। मेरी माँ ने चोरी नहीं की। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को गवार कहने की? यह कंगन 99 का था, उसने पहले लिया तो क्या? क्या? बहू? तो कैसे हो सकती है? एक बटलर होकर फू परिवार की होने वाली मालकिन पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जबान फिसल गई थी। धिक्कार, ये हरामजादा सच में फू बॉस का बच्चा है। नहीं, मैं उन्हें छोटा चेन की विरासत पर असर नहीं डालने दूंगी। छोटी मालकिन, अभी मैंने गलत कहा, कृपया मुझे माफ करें। तुमने मुझे धोखा देकर उस जगह पर क्यों भेजा? छोटी मालकिन, आपके कहने का क्या मतलब है? रोंग पेयो तुम्हारी मौसेरी चाची है, उसे तुमने ही चाची से मिलवाया, फिर भी बहस करते हो। मालकिन साहब, मुझ पर झूठा दोष है। मुझे नहीं पता आपकी चाची क्या करती।
मैं बस बहू को काम दिलाना चाही थी। धत तेरे की, मैं इसे बिल्कुल नहीं मान सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम्हें कुछ ना पता हो, वरना मालकिन, वो परिवार में बरसों से हूँ, फिर भी मुझे नहीं जानती। अगर वो परिवार में तुम्हारी बरसों की सेवा न देखते तो क्या तुम सिर्फ इतना सोचती कि आज भी यहाँ खड़ी रह पाती? मालकिन ने सही कहा। मालकिन, आप मुझे योंगजू के बारे में बताइए। यांजो को आखिर हुआ क्या है? ठीक है, अंदर बात करें। आ, अंदर चलकर बात करते हैं। यह छाओ यूजी को क्या हो गया है? नियानी के साथ ऐसा क्यों? बच्चे, बात ऐसी है। तो बात ये है, योंगजू सच में फू परिवार का वारिस है। अगर तुम बच्चों के साथ नहीं आती तो हमें नहीं पता कि यांजो को खोजने में और कितना समय लगता। इन सालों में तुमने और बच्चे ने बहुत दुख झेला है। कोई तकलीफ नहीं है। शुक्र है कि योंगजू फू परिवार का वारिस है, वरना मुझे सच में नहीं पता कि उसे होश में आने में और कितना समय लगेगा। अच्छी बच्ची, अब तुम्हें मुझे दादी कहना चाहिए, है ना? हाँ, दादी। अरे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे पू परिवार को आखिरकार एक मालकिन मिल गई। माँ, भतीजे की बहू, हम यांजू को पूरा देखें, नीचे बाएं कोने। यांजू बहन, आखिर तुम लोग मिल ही गए। बहन, अगर तुम्हें पहले मिल जाती तो तुम इस हाल में नहीं होते और दोनों बच्चों को भी इतना दुख नहीं सहना पड़ता। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए, यांजू घर वापस आ गया है। पापा, अब जब यांजू वापस मिल गया है और आपको इतनी अच्छी पोती बहू भी मिल गई है और जुड़वा पर पोते पोती भी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ माँ, डॉक्टर कहते हैं यांजू में होश लौटने के संकेत है। अच्छी देखभाल से वो जल्द जाग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। जनरल शाओ, यह हमने पता लगाया है छोटी मालकिन के पिछले 8 सालों के बारे में। नियानवी, मेरी अच्छी बच्ची, धन्यवाद। यांजू के लिए 2 बच्चों को जन्म देने के लिए धन्यवाद कि इतने सालों में तुमने यांजू को नहीं छोड़ा। ये हम फू परिवार हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। ये हम फू परिवार हैं जो तुम्हारे कर्जदार हैं। दादी फू, यांजो मैं हूँ। यांजो के लिए ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। पर दादी, रोइए मम्मी, रो मत। पापा ठीक हो जाएंगे और हम भी ठीक रहेंगे। बड़े भाई, माँ, तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। पूरे शांगजिंग को बता दो कि शेन मियानवे हमारे फू परिवार की बहू है। मैं तुम्हें सबसे सम्मानित पहचान दूंगा। ओ मैडम, ये शायद ठीक नहीं है। वो परिवार की सबसे बड़ी बहू, वह गांव की गंवार कैसे हो सकती है? और वो परिवार के लायक ही नहीं है। बदतमीज कहीं के, मेरे फू परिवार के मामलों में तुम बाहरी लोगों को दखल देने का अधिकार कब से मिल गया? हम फू परिवार वाले मेरे भतीजे और भतीजी बहू के बारे में घोषणा कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ बांटी, तुम्हारा मतलब क्या है? सच बताओ, वरना खुद फू घर से अभी निकल जाओ।
माफ कीजिए मालकिन, मैंने गलत कह दिया। ये नंदी इन दो नाजायज बच्चों के लिए सच में बहुत घमंड दिखा रही है। तू परिवार उन पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? जिन इतने लंबे समय से तू परिवार में है, तू परिवार वालों को कभी ऐसा करते नहीं देखा। परदादी, बड़े दादाजी, तीसरे दादाजी, दूसरे दादाजी, क्या आप लोगों को अब जियाओ चेन नहीं चाहिए? मैं तुम्हें अपने सारे खिलौने और स्नैक्स दे दूंगा। क्या तुम मेरे परदादी और दादाजी को मुझसे नहीं छीनोगे? मैं तुमसे नहीं छीन रही, ये तो मेरे ही परदादा परदादी हैं और मुझे भी तुम्हारे खिलौने या स्नैक्स बिल्कुल नहीं चाहिए। परदादी और दादाजी को अब जियाओ चेन नहीं चाहिए। मालकिन, हालांकि छोटी मालकिन छोटे मालिक और छोटी मालकिन की माँ है, लेकिन जियाओ चेन भी कई सालों से आपके साथ है। दादी, चिंता नहीं, मैं और बच्चे ये सब नहीं मानते। नहीं नियानबी, तुम्हारी पहचान तुरंत सार्वजनिक करनी होगी। तुम हमारे फूक परिवार की बहू हो, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना हम फूक परिवार वाले बेदिल और मतलबी नहीं कहलाएंगे। मालकिन, पीर शाओजिन साहब का क्या होगा? वो तो वैसे भी गोद लिया हुआ है, क्या हम फूक परिवार वाले बच्चे नहीं पाल सकते? जाओ वांटिंग, मेरी बहू ने यांजो के लिए बहुत दुख सहे है, वह इसकी हकदार है। सही है। अब जब भतीजी बहू वापस मिल गई है तो हम उसे अब कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ बॉम, यांजो वापस आ गया है, क्यों ना हम किंगशुआंग और जिशिया को भी वापस बुला लें। ठीक है, सबको अभी तुरंत वापस बुलाओ। नियानबेई, ये यांजो की बुआएं हैं, लौटे तो फिर मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं, ठीक है दादी। पेलाई, यिंगिंग और तुम्हारी बुआ दादी हैं, वे तुम्हारे पापा के लिए बहुत अच्छे हैं। जब वह वापस आएंगे और तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। सच में दादाजी, क्या वे सच में हमें पसंद करेंगे? बिल्कुल। अब दोष इन दो हरामजादों का, गांव में चुपचाप रहते तो अच्छा था। मालकिन, मैं पहले शियाओ चेन को पढ़ने ले जाती हूँ। नियानबेई, तुम लोग अभी अभी वापस आए हो, बहुत सी चीजें खरीदने का समय नहीं मिला। अभी हम मॉल चलते हैं, तुम्हें जो कुछ भी पसंद आए हम वो खरीद लेंगे। नहीं दादी, मुझे बच्चे को भी कुछ नहीं चाहिए। ओह, तुम शर्माओ मत, अगर तुम मना करोगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा। भैया सही बोले, ये तुम्हारा हक है। हाँ, भतीजे की बहू, तुम इसकी हकदार हो। नियानबेई, तुम मुझ बुढ़िया पर तरस खा लो। ऐसा मत कहिए दादी, मैं आपसे वादा करती हूँ। हम ठीक है, ले ले। यिंग, परदादी तुम्हें मॉल में ढेर सारी खरीदारी कराने ले जाएंगी। मालकिन, छोटी मालकिन, छोटे साहब और छोटी मालकिन का स्वागत है। दादी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नियानबेई, अब से तुम वो परिवार की मालकिन हो, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। बहू, तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। माताजी, ज्वेलरी, लग्जरी और खिलौनों की दुकानें तैयार हैं, कहाँ से पहले शुरू करें? नियानबेई, तय करो। माँ, दादी, हम पहले अभी पुरुषों की कपड़ों की दुकान चले, वहाँ जाकर क्या? मुझे डर है, यांजो जागेगा तो उसके लिए पहनने को सही कपड़े नहीं होंगे। मैं उसके लिए कुछ चीजें वापस ले जाने सोचा। नियानबेई, आज मॉल आना दुर्लभ है, तेरे भी यांजो याद है। तुम सच में अच्छी बच्ची हो। दादी, ये मेरा ही काम है। बहू, तुम चिंता मत करो, यांजो का सामान हमने सब तैयार कर लिया है। आज तुम्हें बस बच्चों के साथ खुशी खुशी खरीदारी करनी है। कृपया मेरे साथ आइए। ये हमारी सबसे बड़ी खिलौनों की दुकान है।
बहन देखो, वहाँ बड़ा विमान है। वह गुड़िया बहुत सुंदर भी है। मैनेजर, इन कतारों के सारे खिलौने मेरे लिए पैक कर दो। जी, इन सबको मेरे लिए पैक कर दो। ले ले यिंग, क्या यह काफी है? तुम खुश रहो, बस इतना ही। दादी, ये तो बहुत ज्यादा है। आपने तो पूरी दुकान ही खाली कर दी। यह क्या है? ये तो बस खिलौने हैं। भविष्य में और भी होंगे, हम और खरीदेंगे। मैनेजर, अब से हर महीने के नए खिलौने मेरे घर भेज देना। जी मालकिन। 99। चलो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने चलते हैं। चलो। कृपया मेरे साथ आइए। नियानवे, देखो कुछ पसंद आता है क्या? यहाँ का कोई भी एक कपड़ा मैं अपनी कई सालों की तनख्वाह से भी नहीं खरीद सकती। दादी, रहने दीजिए। मुझे घर पर इतने महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ये कैसे चलेगा? तुम वो परिवार की पोती बहू हो, महंगे कपड़े तुम्हें जचते। हाँ बहू, भविष्य में तुम्हें अक्सर बाहर जाना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास कुछ अच्छे कपड़े तो होने ही चाहिए। मैनेजर, मुझे ये कुछ पीस चाहिए, बाकी सब मेरी पोती बहू के साइज के हिसाब से निकालो। उसे सब ट्राई करने दो। जी जरूर। माँ बहुत सुंदर लग रही है। माँ परी की तरह लग रही है, बहुत सुंदर। दादी, पापा, मुझे भी बिल्कुल आदत नहीं है। अरे सच क्यों? ये तो बिल्कुल ठीक ही है ना? हाँ सही। अच्छा ठीक, अब तुम वो खानदान की पोती बहू जैसी लगती हो। गर्दन खाली लग रही है, कोई गहना नहीं है। चलो दादी तुम्हें गहनों की दुकान पर ले चलती हैं। ये सब इस साल के हमारे सबसे नए डिजाइन हैं। सबसे अच्छे गहने निकालो, मेरी पोती बहू को चुनने दो। जी मालकिन। ये बहुत महंगा, मैं नहीं ले। पोती बहू, मना मत करो। देखो ये तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यांजू लड़का बहुत किस्मत वाला है, उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। माँ, आप तो आज बहुत सुंदर राजकुमारी जैसी हैं। मामा, देखो यिंगिंग भी तुम्हारी सुंदरता की तारीफ कर रही है। ये सब मेरे लिए पैक कर दो। जी माँ, देर हो रही है। ठीक है, हम घर चलते हैं। ठीक है, घर चलो चलो। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I
got facts over tracks, isn't that spitting माँ, flow, spitting देखो, fast, I go यही really तो परिवार की fast, पोती बहू think है। I'm okay at इससे तो last, कितना but लाड़ मिला I है। know if that हाँ, can erase all अभी the घर लाए past and the हैं और ढेर सारी अच्छी चीजें ले आए। दादी मुझे भी वह खिलौना चाहिए। बेटा, इतना महंगा नहीं। ओह, तीसरे सभी लोग क्यों? मैं पहले अंदर आया, मैंने पहले अपना सामान यहाँ नहीं रखा, तो क्या हुआ? तुम मुझे मारोगे? आओ आओ। मालकिन, बुरी खबर, दूसरे तीसरे झगड़ रहे हैं। सब यही क्यों जमा किया? मैं दूसरा भाई हूँ, इसलिए पहले मैं पहुंचा हूँ। बकवास, पहले आया वही हकदार। दूसरे, सुनो, लिविंग रूम में मैं पहले पहुंचा। तोहफा देना हो तो मैं पहले दूंगा। मैं तुमसे पहले इस दरवाजे में दाखिल हुआ हूँ। मैं पहले अपना सामान यहाँ रखूंगा। कैसा रहेगा? माँ, किस बात का शोर है? दूसरे तीसरे, अभी रुको। माँ, मियानवे लौटे। देखो, ये सब पहली मुलाकात के तोहफे हैं जो मैंने भतीजी बहू और बच्चों के लिए तैयार किए हैं। इस तरह के तांग सांसाई पूरे देश में सिर्फ 2 हैं और दोनों यही हैं। ये क्या है? ये बहुत महंगा लग रहा है। तुम मियानवे को बस यही दोगे? हाँ, मैंने इसे किसी से खास तौर पर खरीदा है। भतीजी बहू, क्या तुम्हें ये पसंद आया? दूसरे चाचा, ये बहुत कीमती है और मुझे पुरानी चीजों की समझ भी नहीं है। मेरे सोने के महजों, कोई बात नहीं, चलो सब ताश खेलें, रिश्ते ताजा करें। तीसरे चाचा, मुझे mahjong खेलना नहीं आता। मैडम, मैं पहले बच्चों को नहाने ले जाती हूँ। जाने की जल्दी मत करो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो मेरे पास और भी है। दूसरे और तीसरे भाई, तुम दोनों शर्मनाक चीजें मेरे सामने घुटने टेको। पूरा देखें, नीचे बात। माँ, ये तांग सांकाई मैंने बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदी है। हाँ, मैं अपने 25 शिन को तोहफा देती हूँ, तो क्या यह भी मेरी गलती है? और कहने की हिम्मत भी करते हो। ये सब क्या टूटा फूटा सामान है? ये अंतिम संस्कार की चीजें। ये लेई और यिंग यिंग कितने साल की है? तुम लोग बच्चों को ताश खेलना सिखाना चाहते हो? तुम सब मेरे लिए घुटनों के बल बैठकर 1000 शब्दों की माफी लिखो। तुम्हें अच्छे से सोचना होगा, लिखे बिना काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पापा। तीसरे भाई, अच्छे से लिखो। ठीक है, तुम्हें भी मेरे लिए घुटनों के बल बैठकर लिखना होगा। माँ, मुझसे भी क्यों लिखवा रहे हैं? तो इतने समय से तुमने रसोई को खाना तैयार करने का आदेश नहीं दिया। क्या तुम सच में मेरी पोते की बहू और बच्चों को भूखा मारना चाहते हो? पापा, दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये वे, आओ बैठो, उनकी चिंता मत करो। हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? लिखावट अभ्यास। हाँ, लिखावट अभ्यास कर रहे। अरे दूसरे भाई, ये गुफू का गो कैसे लिखते हैं? इतने दिनों से कलम नहीं उठाए, सच में याद नहीं आ रहा है। क्या नाना जी भी लिखना अभ्यास करेंगे? बड़े दादाजी, मंझले दादाजी, छोटे दादाजी, सब ध्यान से लिखिए। हम अच्छे से सीखेंगे। ले, यिंग यिंग, आओ बैठो। ये वे, पंगन वाली बात मेरी गलती थी। यह सब मेरी गलती है कि इस बूढ़ी औरत ने मुझे गलत समझा। कोई बात नहीं दादी, मैंने आपको दोष नहीं दिया। यह पूरे परिवार की विरासत है। इसे पहनने का हक भविष्य में सिर्फ पूरे परिवार के मालकिन को ही होगा। तुम इसे रखो। ये दादी माँ, मैं इसे नहीं ले सकती।
ये वे, अगर तुम इसे नहीं लोगी तो क्या तुमने इस बूढ़ी औरत को अब तक माफ नहीं किया? दादी माँ, मैंने सच में आपको दोष नहीं दिया। बस ये कंगन बहुत ज्यादा कीमती है और अभी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि यान जो जल्दी से उठ जाए। मैं मालकिन बनने के बारे में नहीं सोचना चाहती। दूसरी बहू, तुम इसे रखे लो। हाँ दूसरी भाभी, तुम इसकी हकदार हो। मेरे दूसरे भाई ने सही कहा, ये फू परिवार की ओर से एक नेक इरादा है। पापा, दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, आप लोग अब और मत समझाइए। ये कंगन मैं सच में नहीं ले सकती। यह भी ठीक है, वैसे भी भविष्य में पूरे फू परिवार की मालकिन तुम्हें ही बनना है। मैं पहले तुम्हारे लिए इसे रख लेती हूँ, ठीक है? इन सब टूटी फूटी चीजों को मेरे लिए बाहर फेंक दो। इस बार मेरे लिए अच्छे से तैयारी करो। मोमो, क्या मैं फू परिवार की जायदाद वापस पा सकती हूँ? लानत है जिया ये वही पर और उन दो दोगलों पर। मैं किसी को भी तुम्हारी चीजें छीनने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर फिर से तैयारी करती हूँ। दूसरी भाभी, आप इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए। तो फिर मैं रसोई में कुछ खाने को तैयार करने जाती हूँ। कीवी, तुम बच्चों के साथ रहो, मैं ऊपर जाकर यांझो को देखता हूँ। ठीक है दादी। छोटे साहब, पहले झाओ आंटी से गलती हुई, माफी चाहती हूँ। क्या माफ करोगे? ठीक है, माफ किया। अगली बार माँ को बदनाम मत करना। ठीक है, ठीक है। आंटी आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? ठीक है। छोटे मालिक, मैं आपके कपड़े ठीक करने में मदद करती हूँ। छोटे मालिक, तुम मालकिन का पुश्तैनी कंगन कैसे तोड़ सकते हो? यह मैं नहीं था। मैंने खुद देखा, फिर भी मुकरोगे? सच में देहाती हो, जरा भी तहजीब नहीं। डरो मत, माँ यहाँ है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम मेरे बेटे पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या वह सबूत नहीं? उसने बड़ा कांड किया, झूठ बोला। यह तुम्हारी गलती। मुझे लगता है कि तुम माँ बेटे को जल्द से जल्द फू परिवार से निकल जाना चाहिए। पहले तुमने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, और तो ठीक है, अब तुम मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, और शाओचेन मालिक ने भी। शाओचेन, दूसरी चाची को बता दो, क्या अभी उसने मालकिन का कंगन उसी ने तोड़ा? सुना, गवाह सबूत मौजूद हैं। तुम अब क्या और झुठलाओगे? समझदारी है तो जल्दी फू घर से निकलो। बदमाश, अभी माफ किया। फिर तुम सब मिलकर मुझे क्यों सताते हो? माँ, अभी यह बुरी आंधी हमें तंग कर रही थी। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। जब से हम मिले हैं, तुम मुझे और मेरे बच्चे को निशाना बना रही हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें बाहर निकालने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? तुम जैसे देहाती को फू परिवार में रहने का हक नहीं, और न ही फू की विरासत पाने का। क्या यही वजह है कि तुम हमें बाहर निकालना चाहती हो? समझ गई, तुम मुझसे बात निकलवाना चाहती हो। उसे मत छुओ। कमीने, तूने मुझे मारा? क्या सच में खुद को बहू समझती है?
तुम ठीक हो यिंग? भाई तुम कैसे हो? माँ मैं ठीक हूँ। मैंने परदादी का कंगन नहीं तोड़ा। माँ तुम पर विश्वास करती है। तुम देहाती हो? मैं आज ही यहाँ से निकाली। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हें दादी के चलने का डर नहीं है? महारानी वो देखे खानदानी कंगन इस हरामजादी ने तोड़ा, क्या फिर भी उन्हें बचाएगी? छोटे दोगले, वो परिवार में तुम्हारा रहना एक अभिशाप है। क्या हो रहा है? मालकिन, छोटे मालिक ने पूप परिवार का पुश्तैनी कंगन तोड़ दिया। मैं बस उसे डांटने ही वाली थी। देखिए दादी माँ, छोटे मालिक ने गलती की है। मैं देखती हूँ तुम मुझे कैसे मारती हो। दादी, दादी यहाँ है। पर दादी, भैया ने कंगन नहीं तोड़ा। इस बुरी औरत ने भैया पर झूठा इल्जाम लगाया है। छोटी मैडम, झूठ मत बोलिए। कंगन छोटे साहब ने तोड़ा। शाओचेन ने भी देखा है। हाँ, पर दादी, उसी ने तोड़ा है। माताजी, ऐसी देहाती स्त्री को घर की मुखिया बनने योग्य नहीं। मेरी राय में आप तो। दादी माँ, मैं आप पर यकीन कैसे नहीं करूंगी? दादी माँ, सिर्फ एक कंगन ही तो है। ये तो छोड़ो कि लेले ने नहीं तोड़ा। अगर उसने तोड़ा भी होता तो क्या? अगर लेले खुश है तो वो पूरा फूक परिवार भी तोड़ सकती है। और तुम एक नौकरानी होकर मेरे परपोते को सिखाना चाहती हो। तुम्हें यह हक किसने दिया? बुजुर्ग मालकिन, यह वो खानदान की पैतृक निशानी है। छोटा मालिक गलती करे तो भी दंड मिले। मेरे हिसाब से तुम्हें। चुप रहो। एक नौकरानी होकर तुम मेरे पोते को धमका रही हो। बनना चाहती हो क्या? गांव लौटने की हिम्मत मत करना, वरना अब तुम्हें बाहर कर दूंगा। लेले ने भी तोड़ा तो क्या? जब तक उसे पसंद है वो जितने चाहे तोड़ सकता है। दादाजी, इस औरत ने जानबूझकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने आपको बदनाम नहीं किया। दादी जी, ये इसी औरत ने सिखाया। छोटा मालिक अब झूठ बोलता है, फिर क्या होगा? उसे फू परिवार में नहीं रहना चाहिए। चुप रहो। अगर एक और शब्द कहा तो फू परिवार से दफा हो जाओ। दादी, लेले झूठ नहीं बोलेगी। क्यों ना मॉनिटर चेक करें, तब पता चल जाएगा कि किसने जानबूझकर कंगन तोड़ा। घर में मॉनिटर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम जानबूझकर बहाने बना रही हो। यहाँ सच में मॉनिटर है। कैमरा? यहाँ कैमरा क्यों? मैं घर का मैनेजर, मुझे पता नहीं। कैमरा? माँ भूल गई। जब आप पहले यहाँ रही, आपकी सुरक्षा खातिर ही लगाया था। आपको बताना भूल गया। याद आया। जल्दी जल्दी जाकर मॉनिटर चेक करो। मेरा खानदानी कंगन तोड़ा और मेरे परपोते पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम नहीं, मेरी सफाई तो सुनिए। सफाई? मॉनिटर में सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम क्या सफाई दोगी? सब उसी का। हरामी ने जानबूझकर टक्कर मारी, इसलिए हाथ पिसा। चुप रहो। सबूत पक्के, फिर भी तुम मेरे पोते को बदनाम करते हो। तू दुष्ट औरत। वो परिवार ने तुझे कमी नहीं दी और तू इतनी निर्दयी निकली। ऐसे लोग हमारे घर की आफत ही है। कोई है, इसे घसीटकर बाहर निकालो। दादी माँ, मैं बस एक पल के लिए बहक गई थी। कृपया मेरी सफाई सुन लीजिए। पहली बार तुमने जानबूझकर यीवी को फंसाया। वो परिवार में वर्षों की नौकरी देख मैं उसी वक्त तुम्हें छोड़ दिया।
सोचा नहीं था तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी होगी। जाओ यू, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। चाची, मेरी गलती। जाओ आंटी की बात पर छोटे मालिक को बदनाम किया। माफ करें। क्या तुमने मेरे बेटे से ऐसा किया? फिर भी माफी चाहती हो? माफ करें छोटे मालिक, गलती मेरी। जाओ आंटी की बात मानकर मैंने आपको बदनाम किया। इस बार क्षमा। 你这个大坏蛋，要亲我妈妈，我是不会原谅你的。大坏蛋不配被原谅。 परदादी, आती जाओ। शाओ चेन, गलती करने की कीमत चुकानी पड़ती है। उसे बाहर निकालना ही उसके लिए सबसे बड़ी मेहरबानी है। शुरू में उसे तुम्हें सिखाने देना ही एक गलती थी। देखो उसने तुम्हें कैसा बना दिया है। मैं गलत था। जेन परदादी, माफ। शिया शियाओबी, मैं तुम्हें देख लूंगी। तीसरी बहू, दादी को तुम लोगों के लिए खेद है। तुम्हें तकलीफ हुई। कोई बात नहीं दादी, बस लेले और यिंगिंग ठीक रहे। कुल मिलाकर मेरी ही परवरिश में कमी थी जो घर में ऐसी बात हो गई। दादाजी आइए, आइए दादाजी। दादाजी गले लगाएंगे। दादाजी यहाँ है, डरो मत। ले आओ। अरे वाह, हमारा लेले तो अब एक छोटा मर्द बन गया है। अपनी माँ और बहन की रक्षा भी कर सकता है। यांजो, पाए नीचे क्लिक कर पूरा देखें। यांजो, तुम आखिरकार जागे। नियानवे और बच्चे कहाँ हैं? वे ठीक तो है? यांजो, निश्चिंत रहो। 99 और बच्चे ठीक हैं। अभी जागे हो, उत्तेजित मत हो। हाँ बेटा, अपनी दादी की बात सुनो। सेहत सबसे जरूरी है। दादी, 99 और बच्चे कहाँ हैं? यांजो, तुम आखिरकार जाग गए। ये बहुत अच्छी बात है। यांजो, मुझे लगा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजार दूंगा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इन सालों में बेचारी 99 ने बहुत दुख झेले हैं। इस लड़के ने आखिरकार मेरे लिए एक अच्छी बहू ढूंढी ली। ले यिंगिंग, जल्दी पापा को बुलाओ। पापा, 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 सोचा नहीं था, देखते ही देखते बच्चे इतने बड़े हो गए। पापा, आप जागिए। अब माँ निश्चिंत। पापा, माँ को सताया तो हम तुम्हें नहीं कहेंगे। पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया। 99, इन 8 सालों में तुमने बहुत दुख झेले हैं। हम पति पत्नी हैं, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। 99, मैं तुम्हारा और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यह यांजो भी ना जागते ही हर बात में बस 99 का ही नाम ले रहा है। अपनी दादी और अपने बूढ़े बाप को तो भूल ही गया। बड़े भैया, ये आप नहीं समझेंगे। इसे कहते हैं लंबे समय बाद मिलना नई शादी से भी बेहतर होता है। बड़े भैया, दूसरे भैया सही कह रहे हैं। जवान लोग ऐसे ही होते हैं। बस तुम ही लोग जवानों को समझते हो। मिस्टर फू, पिताजी, 99 शर्मीली है, आप उसे मत छेड़िए। ओहो, अभी तो कुछ ही बातें हुई हैं और तुम अभी से उसका बचाव करने लगे।
दूसरे भैया, सुना नहीं? यानजो ने कहा कि 99 शर्मीली है। अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो 99 शायद बेहोश हो जाएगी। किसने कहा? अच्छा, आखिर परिवार मिल गया। तीसरी, छिंगशुआंग और झिशिया अभी भी तक क्यों नहीं लौटे? चिंगशुआंग और जिशिया रास्ते में है, तुरंत लौटेंगे। ठीक है, जब वे वापस आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझसे ताश? तुमने मिलकर मेरा सारा पैसा ठगा। तो ही मूर्ख निकल। 99, ये सब तुम्हारी और तुम्हारे 2 कमीने बच्चों की वजह से है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं 99 को घुमाने जा रहा हूँ। यानजो, तुम कहाँ जा रहे? 99 ने सालों मेरे लिए किया, दूसरों की तरह खरीदारी नहीं की, इसलिए मैं उसे शॉपिंग पर ले जाना चाहता हूँ। चलो, तेरे में अभी भी ज़मीर है। जल्द ही गहनों की नीलामी है। 99 को साथ ले जाकर वहाँ घुमा, जो पसंद हो बोली लगाकर बस ले लेना। दादी, आपने मेरे लिए इतने गहने दिलाए कि सब पहन नहीं पाते। अब कृपया फिर और मत खरीदिए। 99, पसंद हो तो ले लो, दादी की निशानी है, ना पहन सको तो रख देखो। यानजो, इस मौके पर 99 को दृश्य दिखाओ, वह जल्दी अभ्यस्त हो जाए। ठीक है। पापा, मैं भी चलूं? बड़े भाई, वो बड़ों की दुनिया है। तुम दोनों बस इस बुढ़िया के साथ घर पर खेलो। नीलामी में ढेरों गहने हैं, पसंद हो तो खरीदो। नहीं चाहिए यानजो, दादी ने मेरे लिए पहले ही बहुत सारे गहने खरीद लिए हैं। ज्यादा है, मुझे नहीं लगता, और भी ज्यादा तुम्हारे 8 साल के त्याग के लिए काफी नहीं होंगे। दुश्मन आमने सामने आ ही जाते हैं। तुम जैसी गांव से आई गंवार लड़की ऐसी शानदार जगह पर कैसे आ सकती है? जाओ यिंग, तुम यहाँ कैसे? तुम जैसी देहाती लड़की जहाँ आ सकती, मैं क्यों नहीं? मेरी पत्नी से ऐसे बोलने की हिम्मत किसने दी? साहब, वो घर की संपत्ति चाहता, आप मत फंसे। 99 को पैसे चाहिए तो क्या? इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं, अभी यहाँ से निकल जा। यानजो, उसे छोड़ो, हम चलेंगे। तुम सच में खुद को फू परिवार की बहू समझने लगी हो? सच बताऊं तो मैं आज मिस लू के साथ इस नीलामी में आई हूँ। मिस लू? कौन मिस लू? यानजो भैया मिले। यान, तुम यहाँ कैसे? वो परिवार ने निकाला, तब मिस लू ने मुझे शरण दी। कुछ लोग समझते हैं ऊंचाई पाकर वे फीनिक्स बन गए। यानजो कौन? गांव वाली जिसने यानजो को 8 साल पाला। मैं प्रेमिका हूँ, गर्लफ्रेंड। यान, खाना कुछ भी खा सकते हो, लेकिन बातें सोच समझकर करनी चाहिए। ये मेरी पत्नी है, शेन 99। पत्नी? यानजो भैया, हमारा तब वादा भूले? तुमने कहा था मुझसे शादी करो। वादा? कैसे वादा? वो साहब, तब आप और मिस लू मशहूर जोड़ी थे। वो इस बार सिर्फ आपसे सगाई करने खास तौर पर लौटी हैं। तुम्हें याद नहीं? ये विदेश जाने से पहले तुमने दिया, बोले थे ये हमारी सगाई की निशानी। यानजो भैया, क्या भूल गए? यानजो, ये क्या हो रहा है? पूलू परिवार पुराने दोस्त, मैं और यानजो भैया बचपन के साथी। मैं विदेश न जाती तो तुम होते नहीं। यानजो, क्या ये सच है? मेरी बात सुनो। यानजो भैया, क्या तुम आज नीलम में बस इसलिए आए कि मेरी घर वापसी सुनकर खास मेरे लिए तोहफा लाए? तुमसे मतलब नहीं, आज मैं बस 99 के साथ हूँ। अच्छा यानजो भैया, याद है
बचपन में तुमने कहा था मुझे सबसे खूबसूरत रत्नों वाली हार दोगे। वादा अब भी है, तो आज ही मेरे लिए दे दो ना। वो और लू परिवार पुराने मित्र हैं, दोनों बचपन के प्रेमी भी। लू सुयान, मैं तुम्हें बता दूं, वो सब पुरानी पीढ़ी की बातें हैं। मैं पहले कुछ फोन कॉल्स कर लेता हूँ। वाह, देखा, वो साहब और लू मैडम ही जन्मजात जोड़ी। समझो तो वो घर से अभी ही तुरंत बाहर हो जा। शेन मियनवे, यानजो भैया तुम्हें बस उस साल की जान बचाने वाली एहसान खातिर रखता है। क्या फू परिवार सच में तुम्हें अपनाएगा? यह मेरा मामला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो। लू शुया, तू और लू घरानों की दोस्ती के कारण इस बार मैं छोड़ रहा हूँ। आज अभी नियनबेई से माफी मांगो, वरना सख्ती के लिए मुझे दोष मत देना। माफी? यानजो भैया, इस औरत खातिर मुझसे दुश्मनी? क्या दादी जानती है तुम ऐसा कर रहे? लू शुया, अपनी जबान पर लगाम दो। नियनबेई मेरी पत्नी है। यानजो भैया, क्या मैं तुम्हारी प्यारी नहीं? घटिया औरत को क्यों बचाते? अगर तुम नहीं चाहती कि फू और लू परिवार का रिश्ता टूट जाए, तो अभी तुरंत नियनबेई से माफी मांगो। मास्टर फू, आप इस गंवार लड़की के लिए मिस लू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर मत कहलवाओ, अभी नियनबेई से माफी मांगो। माफी? मेरी गलती। माफी मांगने का भी एक तरीका होता है। अभी मेरी गलती थी, सच माफ करना। नियनबेई, क्या तुम उसकी माफी स्वीकार करती हो? लू परिवार और दादी के रिश्ते इतने अच्छे हैं, उसे माफ कर दो। जब नियनबेई ने तुम्हें माफ कर दिया है, तो दफा हो जाओ। विष्णु क्या करे? शेन नियनवेई, देख लेना, तुम्हें फू से निकालूंगी। देवियों और सज्जनों, इस रत्नों की नीलामी में आपका स्वागत है। आप जरूर जानना चाहेंगे आज यहाँ किन किन अनोखे बेशकीमती खजानों की बोली लगेगी, है ना? तो पेश है पहली अनमोल चीज, माणिक का हार। शुरुआती बोली 1 करोड़। नियनबेई, देखो ये हार सुंदर है क्या? काफी सुंदर है। तो थोड़ी देर में तुम बोली लगाना। मैं? शुरुआती बोली 1 करोड़, ये तो बहुत महंगा है। बस सिर्फ 1 करोड़, आगे इसे आदत में डालो। ऐसे मत खर्च करो, दादी ने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिलाया। नियनबेई, तुम्हें पसंद हो तो हर खर्च सच में वाजिब है। तो ठीक है। मिस लू, मास्टर फू इस जगह में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मुझे यकीन नहीं होता मैं लू परिवार की बड़ी बेटी एक गंवार लड़की से हार जाऊंगी। बोली लगाना शुरू करें। नियनबेई, जाओ बोली लगाओ। 1,10,000। गंवार तो गंवार ही होते हैं, नीलामी ने सिर्फ 10,000 बढ़ाए। बोली लगाने के नियम तक नहीं जानती। अमीरों की नकल कर नीलामी आया, घर आईना तक नहीं देखता। चुप रहो। क्या तुम पहली बार में ही नीलामी के नियम समझ गई थी? यानजो भैया, मेरा मतलब नहीं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? तंबक, अगर 99 देहाती ना होती तो। 99 पसंद है तो खरीद लो। 11 मिलियन। हाँ, 11 मिलियन एक बार। 15 मिलियन। 15 मिलियन एक बार। 16 मिलियन। हर बार बस 10 लाख बढ़ाकर बोली लगाने आए। 2 करोड़। ठीक, 2 करोड़ एक बार। कोई और बढ़ाएगा क्या? यानजो, 30 मिलियन हो गए, आगे चलो। 99 मत डर, पसंद है तो जारी रख। मैं हूं ना, 20 मिलियन बहुत ज्यादा है। इतने से पैसे में ही डर गई। 20 मिलियन तो छोड़ो, तुम्हें तो 2 मिलियन का भी मतलब नहीं पता होगा। गरीब की सोच छोटी होती है, देहाती भी ऐसे ही। बेहतर है 2 रुपये दुकान से ही सामान लो। लू परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते वह वाकई में बहुत उदार है। हाँ, अगर पैसे नहीं है तो नीलामी में क्यों आना? फू शाओ के साथ वाली कौन है? नौकरानी है क्या? बस फू घर के पढ़े लिखों की मदद करने वाली देहाती लड़की। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। यानजो, माफ करना,
मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। शायद मैं और यांजू सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। न्यानवी, सुनो, तुम मेरी वो यांजू की पत्नी हो और वो परिवार की होने वाली मालकिन भी, इसलिए तुम्हें किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, समझी? 20 मिलियन 2 बार, 20 मिलियन 3, 40 मिलियन, 60 मिलियन, इतने सारे। 80 मिलियन, 80 मिलियन। यांझो, तुम खुद के लिए बोली क्यों लगा रहे हो? मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वो यांजू की पत्नी हो, और अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा। 8 करोड़, 1 करोड़ शुरुआती हार। पू ने खुद बोली 8 करोड़ तक बढ़ाई। ये कीमत मिस लू से 4 गुना ज्यादा है। यंग मास्टर को आखिर करना क्या चाहते हैं? वैसे क्या यह लड़की सच में यंग मास्टर फू की नौकरानी है? यंग मास्टर फू उसके साथ इतना अच्छा क्यों है? शीन न्यानवे, मैं नहीं हारूंगी। 80 मिलियन एक बार, या कोई और ज्यादा बोली लगाना चाहता है? पापा, मुझे और 60 मिलियन भेजो। 80 मिलियन 2 बार। यांजू भैया, यह हार मुझे भी पसंद है, दे दो। ये हार मैंने 99 के लिए खरीदा है, तुम्हें क्यों दूं? यांजू भैया, हमारा परसों का रिश्ता। रिश्ता? मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला ही जीता है। 99 ने तुमसे ज्यादा बोली लगाई है, इसलिए यह हार उसका है। ठीक है, 80 मिलियन 3 बार, बिक गया। मिस्टर फुकू रूबी का हार जीतने के लिए बधाई। यांजू भैया, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे सबसे सुंदर रत्नों का हार दोगे, तो वही हार मुझे दे दो। ओ साहब, मिस लू आपसे सच्चा प्रेम करती, भूलना मत। ठीक है, ले लो। सच? यांजू भैया, जानती थी, दिल में मैं अब भी हूँ। जानती थी यांजू भैया के दिल में मैं शीन न्यानवे। क्या करोगी? क्या इंजाओ के दिल में अब भी लुझ हैं? पहले पू और लू परिवार पीढ़ियों से दोस्त थे, और मैं बस एक देहाती लड़की हूँ। तुम होती कौन हो? यह हार 99 ने खरीदा है, तुम्हें क्यों दे?